दरअसल आज हम कैसरबाग बस स्टॉप कैसरबाग कार्यशाला के गेट पर जो बना हुआ है ये पटल किसको इसको क्या कहते हैं भैया? ये गार्ड रूम में बैठे हैं। तो गार्ड रूम के भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि अंदर जाना है तो आप एंट्री करिए। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है। गार्ड साहब हमारे सामने खड़े, इनकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बाहर का कोई भी कर्मचारी XYZ कोई भी पर्सन आता है डिपो में तैनात लोगों से मिलने के लिए, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हो, कोई भी हो, तो उनसे मिलने के लिए हमने पूछा इनसे कि भाई साहब क्या यहाँ पर कोई ऐसा रजिस्टर रखा है जिसमें बाहरी व्यक्ति अपनी एंट्री कर सके? तो कह रहे हैं कि है नहीं। तो पहले पूछा इन्होंने, उसके बाद कह रहे हैं कि अब नहीं है। तो अब हम खुद इनसे कह रहे हैं, मौके पर भी मौजूद है भाई साहब, ऐसा ही है ना? क्यों गार्ड साहब, तो आपके पास रजिस्टर है क्या? ये गाड़ियों का तो है। नहीं, गाड़ियों का तो समझ में आता है, कार्यशाला है, गाड़ी कार्यशाला आपकी है, गाड़ी की चीजें होती हैं। अगर बाहर वाला कभी कभी आ जाते हैं ना कुछ लोग, मान लो, तो मुझे पूछना पड़ता है तो आप पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, फिर हम अंदर जाएंगे कार्यशाला में। हम ऐसे कार्यशाला में नहीं जाएंगे जब तक आप मुझे एंट्री नहीं करवा लेंगे यहाँ। आपने बता दिया गार्ड साहब, आपका कोई रजिस्टर हो जिसमें बाहरी व्यक्ति का यहाँ पर एंट्री करवाया जाता हो तो आप मुझे दिखाइए, मैं एंट्री करूंगा। मुझे बुराई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एज ए प्रोटोकॉल। आप कोई रजिस्टर नहीं है तो आप जाइए, सीनियर फोरमैन से बात कीजिए जाके। रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर लाइए, मैं एंट्री करूंगा तभी यहाँ से निकलूंगा। जब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा बाहर नहीं जाऊंगा। और मैं आपकी कार्यशाला के गेट में जो गार्ड रूम है, मैं यहाँ बैठा हूँ। गार्ड साहब का कहना है कि आप अंदर जा रहे हैं तो बताइए कहाँ जा रहे हैं। गार्ड साहब का कहना सही है, मुझे वो उसकी ड्यूटी में आता है। तो सर यहाँ पर रजिस्टर नहीं है एंट्री का। नहीं, वो रजिस्टर एंट्री नहीं होती है, गाड़ी के रजिस्टर का एंट्री होता है। तो यहाँ पर जो बाहर वाले लोग आते हैं क्या उनकी? नहीं, उनकी कोई एंट्री नहीं होती है, उनकी एंट्री गेट पे नहीं होती है। उनकी एंट्री जो है, जो गाड़ी जैसे दोपहिया से कोई आया हाँ, तो होती, क्योंकि वो जो है वकील सारी गाड़ी यही खड़ी कर जाते हैं। मोटरसाइकिल है तो? अरे तो मोटरसाइकिल से वकील यहाँ खड़ी कर जाते हैं ना। नहीं वो ठीक है, वो खड़ी करके चले जाते हैं। नहीं तो रजिस्टर इसका नहीं होता है, रजिस्टर गाड़ियों का होता है, बड़ी गाड़ी का। अच्छा मान लो कि आप अंदर बैठे हैं, मुझे आपसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गाड़ी आपको बताना पड़ेगा किससे मिलना है, नहीं तो ये बता तो रहे हैं, ये वकील और जो जितने पेशकार आते हैं, पेशी पे आते हैं, हाँ, ये अपना स्टैंड बना देंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक होना तो चाहिए कि कौन अंदर आया कौन गया। नहीं, वो एंट्री अभी तक फिलहाल जो है किसी रोडवेज में नहीं है। अच्छा ठीक है गुप्ता जी। ये आगंतुक वहाँ होता है जहाँ। तो गार्ड महोदय जाइए, मौके पर और भी लोग आ रहे हैं, फायदा है। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से दिखाया जाए। आप जाइए, एंट्री रजिस्टर लाइए, मैं जब एंट्री कर दूंगा तब अंदर जाऊंगा। ऐसे नहीं, कोई अपनी घटना हो जाती है, मैं लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दे कि आपने अंदर जाके मारपीट कर दी, किसी एलिगेशन लगा देंगे। व्यवस्थाएं सही करिए ना इसको। मैं चाहता हूँ ये रजिस्टर हो, जब तक रजिस्टर नहीं मैं हटूंगा नहीं। जाइए, गार्ड साहब गए हैं बाहर, अब देखते हैं क्या निकलता है। मैं नहीं हटूंगा यहाँ से जब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। दादा गलत तो नहीं कह रहा मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। ये गार्ड रूम है कैसरबाग कार्यशाला का। अब देखते हैं कौन संबंधित अधिकारी आएगा, कौन आएगा। मैं चाहता हूं सिर्फ व्यवस्थाओं को सही किया जाए। छोटी छोटी व्यवस्थाएं, कभी कोई हरकत बड़ी हो गई तो कौन जिम्मेदार कौन होगा? मैं हटूंगा नहीं जब तक। किससे पूछ के आए अभी आप? ये अभी तो कह रहे थे कि आपके पास एंट्री रजिस्टर नहीं है। नहीं रजिस्टर है नहीं, लेकिन कहने का मतलब आप मान नहीं। क्या लिखा है इस पे दिखाओ मैं। गेट रिपोर्ट रजिस्टर 1/9/2025। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये गेट रजिस्टर कौन सा है? किसकी एंट्री होती है मुझे दिखाइए। बाहर किसी की हुई है आज तक एंट्री? नहीं। क्या लिखा है? सेवामैन, फोरमैन, ये क्या लिखा है? किसी की एंट्री दिखाइए इस रजिस्टर में, किसी एक पर्सन की एंट्री दिखाइए गार्ड साहब, बस। मैं एंट्री करूंगा, बगैर एंट्री करे नहीं जाऊंगा। प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल। आप अभी मुख्यालय जाइए, गेट पर बैठते हैं गार्ड, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? साहब से मिलना है, आप एंट्री कीजिए, मैं अपॉइंटमेंट लेके जाऊंगा। नहीं, यहाँ का लिखेंगे, रजिस्टर लाइए। मैं ऐसी जगह थोड़ी पर्ची बना के कहीं कर दूंगा। नहीं, इधर हम नहीं, ये यहाँ दफ्ती पे करवाएंगे आप? यहाँ जो नंबर, ये कबाड़ खाना लिख के रखा, जोड़ घटाना जुड़ा गुड़ा भाग। अरे नहीं दादा, नहीं, बिल्कुल नहीं। रजिस्टर प्रॉपर आएगा आपका। ये ऐसा थोड़ा है कि किसी कागज पे मैं लिख दूं खैरात बट रही है क्या, बाबा जी का प्रसाद लंगर में लूट रहा हो, कटोरा लेके तुम भी आ जाओ, दैट्स इट। नहीं, प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल। अरे नहीं दादा, ऐसी बात नहीं हटूंगा मैं। अभी संबंधित अधिकारियों को फोन करूंगा, मुख्यालय फोन करूंगा।
कुछ हो जाए आज, सिस्टमेटिक चीजें क्यों नहीं है जिंदगी में? कभी तो रहा नहीं होगा रजिस्टर। बहुत सही गार्ड साहब कह रहे जिंदगी में नहीं रहा, खोपड़िया हिला रहे। तो जाइए आप संबंधित अधिकारी को बताइए, इस चीज़ को बताइए। मैं अपना कार्ड भी दे देता हूँ आपको। नहीं, मैं अपना कार्ड दे देता हूँ, कार्ड दे देता हूँ ताकि आपको असुविधाएं ना हो। नहीं, आपको असुविधा ना हो, आप लेके जाइए कार्ड। ये लीजिए कार्ड, पकड़िए, हाथ में पकड़िए कार्ड, और अंदर जाइए कि हमको मिलना है और यहाँ पर एंट्री रजिस्टर होगा तब हम अंदर जाएंगे, हमको अपॉइंटमेंट चाहिए एज ए प्रोटोकॉल। जाइए गार्ड साहब, कार्ड हमने आपको दे दिया है। सर प्लीज़ गार्ड साहब, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, प्लीज़ आप जाएं और आगे का जो भी है अपना बताएं, हम एंट्री करें, फिर हम यहाँ पूरे दिन थोड़ी बैठे रहेंगे। जाइए सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अब इसकी आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी साफ सुथराई है। ये बोर्ड, ये सब जुगाड़ से चल रहा है। इधर देख लीजिए, ये गंदगी, यहीं बैठते हैं गार्ड। हम ये नहीं कहते, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, ये गार्ड बैठते। ये देखिए, ये प्लास्टर टूट रहा है, ठीक है, ये गंदगी, यही मच्छर, यही बीमारी। ये कार्यशाला का मेन गेट है, गेट भी देख लीजिए। अब ये लिखा हुआ कैसरबाग डिपो कार्यशाला का मेन एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट की समस्या है भाई। कैसे कोई भी कर्मचारी बैग वाइज बिना चेक कराए गेट के बाहर नहीं जाएगा तथा वाहन को चेक कराकर मार्ग पर ले जाएगा। ये भी लिखा तो बहुत बढ़िया जाता है, बहुत बढ़िया, बड़े बड़े रूल्स लिखे थे, नियम। ये जो नियम थे इनके, ये देखो प्लास्टर छूट गया, ठीक है, यही है प्लास्टर। पहले कुछ दिन के लिए नियम लागू होते, प्लास्टर उदाहरण है आपके लिए सिर्फ। अब जब तक यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ लिखा है यहाँ पर फालतू लोगों को बैठाना मना है और सामान रखना भी मना है। बहुत अच्छे नियम है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग करना मना है। वाह। तो सवाल है मेरा कि आखिर एंट्री रजिस्टर कहाँ है? हम जाने वाले नहीं हैं आज यहाँ से। गार्ड साहब, आपसे निवेदन है, कृपया आप अंदर जाकर अवगत कराएं। हम अवगत करा दिया साहब। तो ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, उधर बैठ गए। नहीं, चलो, नहीं, आप काम करते रहो। हुआ कहाँ है यार? अब हमारे और भी परिचालक महोदय भाई साहब जो यहाँ से संबंधित है। अब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कोई रजिस्टर नहीं है सर। क्या सर होना चाहिए रजिस्टर यहाँ ना? सर आप बताइए, अंदर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जवाब तो आएगा कि अंदर आया कैसे। और आपके इंचार्ज साहब कहते हैं कि जो है प्रदेश में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे नहीं हुआ तो सुधार करो भाई साहब। आप बताइए, आप कहीं भी जाएंगे, देखिए भाई साहब बोल रहे हैं, सुनो उनकी बात। बहुत सही सर, भी झोला लोला सर किसी से मिल रहा है आपको? अच्छा, तो अब वो तो है नहीं, आप किसको सौंपे हुए हैं यहाँ पर? देख लीजिए, ऐसे अंकल भी आए जो रिटायर्ड विभाग से ही हैं। अब सोचिए कि अब क्या है, अगर सुधार नहीं तो सुधार होना चाहिए। भाई साहब गलत ही बोल रहा हूँ मैं, मुस्कुराने की बात नहीं है, लेकिन मुद्दा है। गलत बोल रहे भाई साहब। गार्ड साहब हमारे हैं, रजिस्टर लेकर आए हैं। क्या लिखा है गार्ड साहब रजिस्टर पर, बताइए। अभी नया लाया। अच्छा, नया लाए हैं, आ गया नया रजिस्टर इतनी जल्दी? हालांकि ठीक है, नया तो नहीं है, लेकिन जो भी है कह सकते हैं, हम देख लेंगे। हम देखें, ओवरराइड रजिस्टर पर साइन नहीं करेंगे, हम पहले पूरा चेक करेंगे। नया तो नया, सीधी बात। और ये रजिस्टर सिर्फ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी आ गया उसके लिए नहीं, ये सबके लिए होगा, कोई भी रजिस्टर हो, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है कि, क्या लिखा भैया ये, क्या दैनिक? अब ये रजिस्टर आया है, इस पर हालांकि लिखा स्पष्ट नहीं, लेकिन हम अपने यहाँ से लिख देते हैं, गेट एंट्री रजिस्टर आगंतुक व्यक्तियों के लिए। गार्ड साहब, सवाल ये नहीं कि आपने मुझे रोका, मैं आपसे खुश हूँ, ठीक है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपने बताया कि मेरे पास ऐसी चीज नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सीधी बात है, सुधार होना चाहिए। इससे पहले कैसरबाग में काफी बड़ी घटना हुई थी पीछे वाले गेट से,
आपको नहीं याद तो पता करिएगा, इतिहास गवाह है। लेकिन मेरा सीधा कहने का मतलब था, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ, आसमान से उतर के नहीं आया, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। आपकी ड्यूटी अच्छी लगी मुझे आपकी ड्यूटी अच्छी लगी, आपने टोका, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आप जिस तरीके से ईमानदारी ड्यूटी करते हैं कंटिन्यू करिए, हम हमेशा आपके समर्थन में। अब ये एंट्री पूरी हो चुकी है, अब एंट्री भी आप लोग देख लीजिए, मेरे द्वारा एंट्री भी कर दी गई है, ठीक है। सुधार के लिए ये वीडियो बनाया गया है। गार्ड साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं कैसरबाग कार्यशाला के अंदर। ये डीजल पंप है, डीजल पंप के पास गंदगी आप देख लीजिए, ये पेड़ पड़े हैं, ये क्या है। अगर अचानक से यहाँ पर आग आग लग गई, लकड़ी भी बरामद है भाई, क्या चक्कर है यहाँ पर? साला रेत होना चाहिए तो रेत तो है नहीं यहाँ पर। डीजल के पास क्या है? टंकी के प्रोटोकॉल क्या है भाई? कौन गई है टंकी वाला? चल रही है अवध वालों की, तो क्या हुआ? चलती तो है ना? अरे चलती है मैडम, अरे चलती है ना, चलती है कि नहीं चलती है? तो क्या है, अगर अचानक से आग आग लग गई तो क्या होगा? लकड़ी यहाँ सूखी इकट्ठा करवा के साफ सफाई कौन करवाएगा इसकी? आरएम करवाएंगे या ये आरएम करवाएंगे? नहीं तो आप क्या करेंगी? अग्निशमन यंत्र कोई नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी कक्ष गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ पर। बाकी कार्यशाला में गाड़ियां क्या खड़ी रहती है, कैसा क्या है माहौल, आप सब लोग समझदार हैं, इस विषय पर हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। कहने का मतलब एक सवाल है हमारा कि यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं, सम्मानित हैं, काफी उम्र हो चुकी है उनकी, लेकिन उनको ही नहीं पता है कि यार कोई रजिस्टर होता भी है, वो सीधे मना कर रहे हैं। अब गाड़ियों में काम होता है, हम उनसे पूछेंगे। सीनियर फोरमैन श्रीमती सविता जी और संबंधित यहाँ पर स्टाफ भी सब मौजूद है, और गाड़ियों का काम अब सब हो ही रहा है। हमारा सवाल सीधा रहेगा यहाँ पर संबंधित फोरमैन का, और जिस तरीके से सभी लोग अपना काम हम भी कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे अब्बास जी हैं, आप सीनियर फोर श्रीमती सविता जी हैं, आप दीपक जी हैं। सर हमारा सवाल आप तीनों लोगों से है कि एज ए प्रोटोकॉल क्या एक रजिस्टर होना चाहिए, यस या नो? सर बताइए, सविता जी बताइए। होना चाहिए सर, आप बताइए। अगर कार्यशाला के गेट पर रजिस्टर नहीं है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप तीनों लोग बताइए। अगर नहीं है चौकीदार को बताना। हमको गार्ड ने बताया है कि आज तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों? एक मिनट के लिए पंखा बंद करेंगे, सुविधा के लिए खेद है। आपके केंद्र प्रभारी साहब सम्मानित हैं, उनका काफी समय हो चुका है। अब्बास जी आप काफी सम्मानित हैं, वो कह रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, आपकी भी जो बातें हुई रिकॉर्डेड है, और वो कह रहे हैं कि आज तक प्रदेश में ऐसा हुआ ही नहीं है। क्या एक बात बताइए, क्या सिर्फ ये कुछ स्टेशनों पर एज ए प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी आगंतुक आया मिलने वाला, वो आकर कोई भी घटना कर जाए? कुछ समय पहले यहाँ बहुत बड़ा हादसा पीछे गेट पर हुआ था, दीपक जी याद है आप लोगों को? सर आपको याद होगा। तो मान लीजिए मैं आया, मैंने कोई अप्रिय घटना कर दी, आपके पास क्या साक्ष्य में भाग गया? राइट। आपके इंचार्ज साहब कहते हैं आज तक हुआ ही नहीं है। यार काफी सीनियर है ना वो, आप बताइए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज तक दीपक जी अगर आज तक नहीं हुआ तो सुधार हम ही लोग करेंगे ना। जानकारी देना और अवेयरनेस जागरूक करना हमारा दायित्व है अब्बास जी। भाई कौवा नाक ले गया, हम कौवे को नहीं ढूंढेंगे, पहले भी नाक देख लें। हम दूसरे के कहने पे नहीं, परिवहन निगम को नहीं बर्बाद कर सकते, ये हमारा राइट है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमारे ख्याल से जिस तरीके से गार्ड कह रहा है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है। क्यों नहीं पूछा? मान लीजिए कि यहाँ पर सम्मानित वकील आते हैं, कोर्ट बगल में है, अगर उनकी गाड़ियां आती हैं तो आप लोगों ने कभी रिटर्न में रिपोर्ट की होती? अगर की गई है तो उसको दिखाइए। अगर उसको आपने रिपोर्ट की है, अब्बास सर अगर रिपोर्ट की है तो वो चीज दिखाइए, और आप दिखाइए तो फिर तो आप गार्ड पर और कहिए कि पहले तो रजिस्टर दिया था, कोई गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, गार्ड बहुत ईमानदार है आपका,
मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, उसने ईमानदारी से काम किया। और देखिए अब्बास साहब, श्रीमती सविता जी और दीपक सर, आप भी देख लीजिए इस रिपोर्ट को विजुअल में, यानी वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सुधार हो। द्वेष भावना पर आप लोग मत लीजिएगा। सर बिल्कुल, सविता जी आप बताइए, सुधार हो सकता है ना? अगर हम लोग छोटी छोटी कमियों को धीरे धीरे उजागर करेंगे तो हम लोग अपने दायित्व को पूरा कर सकेंगे। इस बीच में और इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा नहीं, रिकॉर्डेड हो रहा है। ये इतिहास गवाह है कैसरबाग का। आप लोगों ने इतना किया, रजिस्टर वहाँ पर मुहैया करा दिया, इसके लिए श्रीमती सविता जी, अब्बास जी और दीपक जी, आप ठीक है, आप लोगों ने बाकायदा रजिस्टर वहाँ पर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ये हमेशा प्रोटोकॉल चलता रहे। कोई भी नया आए तो आप आ जाए, वो एक अलग चीज़ है, यहाँ आ गए, लेकिन आप एक बार गार्ड से फीडबैक ले लें कि भाई साहब जो आए थे हमसे मिलकर चले गए, क्या आपने वो एंट्री की? आप गार्ड का समय समय पर, अब्बास जी आप लोग प्लीज, आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सुरक्षा को देखकर प्लीज, ठीक है? ठीक है, आप लोग जितने भी चौकीदार जी सर, जिस टाइम में कोई आएगा उसकी एंट्री होगी उसके अंदर, ठीक है, आप ताकि लोग पता चले कौन आया कौन गया। बिल्कुल सर अभी मिसाल के तौर मान ली मेरी किसी से दुश्मनी है, जी। वो आया आपको यहाँ मार के चला गया, पता ही नहीं चला कौन है। क्या है हमारे पास एविडेंस? कुछ नहीं, हमने लिखा पढ़े भी रहेगा तो यहाँ ये आदमी था, इसका ये नंबर है मोबाइल, बिल्कुल सर। इसका एड्रेस है, ये होना चाहिए, हर फैक्ट्री का नियम है। अब आपके सम्मानित आपके इंचार्ज के लिए फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, बाकी वीडियो जो सम्मानित अधिकारियों को अगर बात अच्छी लगेगी वो खुद सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।